देखा कैसे कॉलेज की लड़कियां मरती हैं मेरे बॉस के ऊपर। अरे कॉलेज की लड़कियां छोड़, प्रोड्यूसर मरते हैं तेरे स्टार के लिए, समझे ना? क्या है गुप्ता? बस मेहरबानी है। किचन विचन चल रहा है ना? बस किचन चलना चाहिए लाइफ में, समझ गया ना? मेहरबानी। हेलो कुमार साहब। क्या प्रसाद? मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं, आप तो लेट कभी हो ही नहीं सकते। बस ऐसा है कि लाइटिंग रेडी हो गई है, अब आप रेडी हो जाइए। अरे लाइटिंग तो ठीक है यार। अलीशा रेडी हुई कि नहीं? अरे वो रात से मेकअप करा रही थी, अब तक तो रेडी हो ही गई होगी। हाँ चलो ठीक है, मैं भी मेकअप करा लेता हूं। प्रसाद, ये शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? वो क्या, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से खरीद के ले आऊं। आपके लिए ले आऊं एक? एक 2-3 थान मंगाना यार। 2-4 थान? हाँ यार, सारे नौकरों की यूनिफॉर्म बदल डालूंगा, वो भी अच्छे लगेंगे। तू भी बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। हाँ, यही पहनते रहना। कीप इट अप। कमीना कहीं का। प्रसाद, आई एम रेडी। कुमार कहाँ है? वाहियात, बकवास। जाने मन ये लाइनें किसने लिखी हैं? इकबाल साहब ने लिखी। अरे इकबाल साहब 60 साल के हो गए हैं, सटिया चुके हैं। ये लाइनें हमारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती भाई। चंपक सर। लिखो। 1 मिनट सर। हाँ जी सर। जिंदगी और मौत। जिंदगी उस बेवफा महबूबा की तरह है जो कभी भी दामन चुरा ले, और मौत उस सच्चे दोस्त की तरह जो कभी भी गले लगा ले। अरे वाह वाह सर जी, क्या बात है, क्या डायलॉग है सर। आपने तो बड़े बड़ों की शूटिंग कर दी सर। जाने मन, यही हमारी कामयाबी का राज है। हम अपनी लाइनें खुद लिखते हैं। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। जल्दी आ रे। बे छोड़, चल हट। जाने मन, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी उस महबूबा की तरह है जो कभी भी दामन छुड़ा ले, और मौत उस दोस्त की तरह जो कभी भी गले लगा ले, जो कभी। तुम ठीक तो हो ना? जाने मन, तुम्हारे बाहों में तो मरता हुआ आदमी भी आए तो जी उठे। बस बस, बहुत हो गया। तुम्हें पता है, अगर मैंने तुम्हें पुश नहीं किया होता तो वो लाइट तुम पर आकर गिरती। क्या हो रहा है? कुमार साहब, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? लानत है। किस बात की लानत? क्षितिज कुमार की शूटिंग पे इतने कम लाइटमैन। ना तो मैंने कभी ऐसे काम किया है और ना करूंगा। पैकअप। नहीं, पैक आप नहीं। मैं मुंह से जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। हाँ, पार्टी तो मैं ऐसी ग्रैंड दूंगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। कुमार कुमार को कहाँ से पता चलेगा? उसको अपनी अय्याशियों से फुर्सत कहाँ है? वैसे भी वो मुझ पर कोई पाबंदी कैसे लगा सकता है? मैं कोई उसकी मोहताज नहीं हूँ। कल तक ये इंडस्ट्री मेरे पीछे भागती थी, और आज भी अगर मैं वापस आ गई ना, तो आलिशा जैसे कईयों की छुट्टी कर सकती हूँ। ठीक है, एक बार कामयाबी नहीं मिली तो क्या हुआ, अगली बार जरूर मिल जाएगी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हेलो जानेमन। तुम कब आए? जब तुम कामयाबी की दुआएं मांग रही थी। आज पैकअप जल्दी हो गया? बस ये समझ लो, आज मेरा पैकअप होते होते बच गया। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा?
आज शूटिंग पर एक लाइट मुझ पर गिर पड़ी। ये ऐसे कैसे हो गया? लाइट तुम पर कैसे गिर गई? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी क्योंकि ऐन वक्त तो मुझे अलीशा ने बचा लिया। आलिशा ने तुम्हें बचाया? तो फिर आलिशा को किसने बचाया? जब कुमार के जादू से तुम नहीं बच सकी तो कोई और कैसे बच सकता है जाने मन? अच्छा। But you know, I really love you. तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया? नहीं, मैं तो बस यूं ही। और ब्रांड भी चेंज कर दिया, 777। जाने मन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिगरेट तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे पहले मर जाओ। चिंता मत करो, तुमसे पहले मैं नहीं मरूंगी। सर, हम कुमार साहब के घर का इंतजार कर रहे हैं। जी सर। क्या हुआ कुमार? कुमार, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे जाने मन, जब तुम हमारे साथ हो, तुम्हारा प्यार हमारे साथ है, तो हमें क्या हो सकता है? अरे कुछ नहीं हुआ कुमार साहब को, वो बिल्कुल ठीक हैं। अरे भैया, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, बच गए ना। अरे तो और क्या है, इतने बड़े आदमी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी तो रखेंगे ही ना। हाँ, देखो तुम ऐसा करो कि चोपड़ा को बता देना, और चोपड़ा को कहना कि खन्ना को फोन कर दे। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच। यहाँ किस लिए आए? वो कुमार साहब पे जो अटैक हुआ है उसी के मुतालिक छानबीन करने आया हूँ। क्या छानबीन करेंगे आप? क्या कर रही है आपकी पुलिस? हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर हर रोज हमले हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि छानबीन कर रही हैं। कुमार साहब के ऊपर गोली चली, वो तो बुलेट प्रूफ कार की वजह से वो बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या लाश की छानबीन करते आप? चंपक। सॉरी मैम। आपकी तारीफ? ये हमारा सेक्रेटरी है, चंपक। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कुमार साहब, आप ये बताइए कि इस अटैक से पहले या इस अटैक के बाद आपको कोई धमकी भरे या किसी एक्सटॉर्शनिस्ट के फोन आए थे? नहीं इंस्पेक्टर, आज तक हमें कभी भी कोई धमकी नहीं मिली। बात दरअसल ये है कुमार साहब कि जो आदमी जुर्म करता है वो तो मुजरिम है ही, लेकिन जो जुर्म छुपाता है वो उससे बड़ा मुजरिम है। हो सकता है कि किसी के डर से आप कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दे रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। कुमार सच कह रहा है, हमें आज तक कोई धमकी नहीं मिली है और ना ही किसी ने कोई फोन कॉल किया है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पे जो अटैक हुआ है वो बिल्कुल रियल है।
वो वाकई आपको मारना चाहता है। कुमार साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन आपका दुश्मन हो सकता है जो आपकी जान लेना चाहता है? इंस्पेक्टर, हमारा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? हम तो लोगों के दिलों की धड़कन है। ये मानता हूं कुमार साहब कि आप लोगों की धड़कन, लेकिन किसी का आप पे अटैक करना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप अपने आप को जितना लोकप्रिय समझते हैं उतना आप है नहीं। जिस इंसान ने आप पे अटैक किया है वो दूसरी बार भी हो सकता है आप पे अटैक करे, और अगर वो कामयाब नहीं होता हो सकता है वो तीसरी बार भी अटैक करे। मुझे लगता है पहले वो एक कोशिश कर चुका है। ये आप कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, कल जब मैं शूटिंग कर रहा था तो एक लाइट ठीक उसी जगह पर आके गिरी जहां पर मैं खड़ा था। पहले तो हमने सोचा कि ये एक हादसा है, लेकिन आज हमें पता चला कि वो मुझे मारने की कोशिश थी। अगर ठीक वक्त पर मैं वहां से नहीं हटता तो वहां पर मेरी लाश मिलती। मतलब ये हुआ कुमार साहब कि कातिल आपकी शूटिंग यूनिट तक भी पहुंच गया है। या हो सकता है कि आपकी यूनिट में से ही कोई ऐसा शख्स हो जो... कुमार साहब, मैं आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना चाहता हूं। वो क्या है कि प्रसाद साहब आज आए नहीं है। हमारी फिल्म की हीरोइन आज नहीं आई, इसलिए उसे मनाने उसके घर गए हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रसाद। तुम्हारे फिल्म के हीरो पे गोलियां चली है और तुम यहाँ शूटिंग रखने की बात कर रहे हो। हाँ। मजबूरी है अलीशा, मजबूरी। तुम्हें पता, राज कपूर साहब एक बात कह गए, शो मस्ट गो ऑन। और वैसे भी कुमार के बगैर मेरे पास काफी काम है। और एक बात याद रखना अलीशा, मुझे ये फिल्म 2 महीने में कंप्लीट करनी है। लेकिन कुमार के बगैर? इसकी फिक्र तुम मत करो अलीशा। और वैसे भी कुमार तो मर जाएगा। What? मेरा मतलब है फिल्म में, कहानी में दूसरा जन्म, एक नई शक्ल, एक नई पर्सनालिटी और मेरा एक नया हीरो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो अलीशा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। और वैसे भी मैं इस कुमार को कुछ ज्यादा ही झेल चुका हूं। Enough is enough। अगर कुमार इस फिल्म में नहीं है तो मैं भी काम नहीं करूंगी। देखो अलीशा, तुम्हें तुम्हारे पैसे वक्त पर मिल रहे हैं और तुम अपना काम करती रहो। ये फजूल बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसा ठीक कह रहे हैं सर जी। तुम तो ये भी भूल गए कि तुम्हें इस मुकाम पर लाने वाला कौन है? प्रसाद साहब। 4 लाख से 20 लाख तक पहुंचाने वाला कौन है? प्रसाद साहब। और आज तुम इन्हें ही काम करने को मना कर रही हो। देखिए आंटी, देखो बेटी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलूंगी, पर जहाँ तक प्रसाद साहब का सवाल है, तुम्हें उनकी शूटिंग करनी होगी। प्रसाद जी, ये जो कुमार साहब पे परसों हमला हुआ है कातिलाना, उसके बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। मुझसे? जी। ऐसा है कि मुझे इतना ही पता है जो आज अखबार में छपा है, बस। वो जो लाइट गिरी थी उसके बारे में तो आपको कुछ पता होगा ना? क्या मतलब? मतलब ये प्रसाद जी कि कुमार साहब पे इतने सारे जो हमले हुए हैं और ये जो परसों हमला हुआ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जानबूझकर कुमार साहब को कत्ल करने की एक साजिश। और चूंकि ये साजिश आपके सेट पर अभी हुई है, इसका ये मतलब हुआ कि आपके यूनिट में से हो सकता है कि कोई आदमी कातिल हो। मेरी यूनिट में से? जी। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब शॉट चल रहा था तो सारा यूनिट मेरे सामने था। हाँ, सिवाय 2 लाइटमैन के जो तरापे पे थे। Are you sure? Yeah, I'm sure, damn sure। तो इसका ये मतलब हुआ प्रसाद जी कि जब शॉट चल रहा था तो आप शॉट की तरफ नहीं, अपने यूनिट के आदमी गिनने में लगा हुआ। I mean कि शॉट शुरू होने से पहले तो सारा यूनिट मेरे सामने था। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि शॉट जब खत्म हुआ तो एक आदमी चुपचाप ऊपर गया, उसने लाइट की रस्सी खोली और लाइट को नीचे फेंक दिया। अरे देखिए, जब वो शॉट चल रहा था ना तो अलीशा ने लाइट को गिरते हुए देखा। जी। अब बेटर ये होगा कि आप ज्यादा फुटेज ना खाएं और मुझे शूटिंग करने दें। हाँ? आप अलीशा से क्यों नहीं पूछते?
जी हाँ इंस्पेक्टर, वहाँ पीछे कोई नहीं था। अलीशा जी, ये जो आपकी शूटिंग में लाइट्स होती हैं, ये बहुत शार्प होती हैं। इन लाइट्स के पीछे देखना कभी कभी पॉसिबल नहीं, नजर नहीं आता। एनीहाउ, आप ये बताइए कि आपके और कुमार साहब के ताल्लुकात कैसे हैं? जैसे आप समझते हैं वैसे। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? जी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ जवान लड़कियों को इस तरह नहीं रोका जा सकता। एनीहाउ, मिस्टर प्रसाद, आप बताइए कि जब आपकी वो शूटिंग चल रही थी तो वहां बाहर का कोई आदमी था? मेरा मतलब है जो शूटिंग नहीं कर रहा था। क्यों नहीं, चंपक, हाँ, क्षितिज कुमार का सेक्रेटरी था, लेकिन वो तो शॉट शुरू होने से पहले चला गया। मिस्टर प्रसाद, मैं आपके तमाम यूनिट से बात करना चाहता हूँ। प्लीज। मैडम, फ्रेश जूस। सर, सम फ्रेश जूस। नो थैंक यू। ओके, थैंक यू। अरे रुको, ले बेटी पी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपका नाम मिस्टर D.K. गुप्ता है। एक ज़माने में आप प्रोड्यूसर रह चुके हैं और आपने ये मिस्टर क्षितिज कुमार के साथ फिल्म भी लॉन्च की थी। जी हाँ। और क्षितिज कुमार की वजह से आपकी फिल्म शेल्व हो गई थी, बंद हो गई थी, जिसकी वजह से आपको अपना घर बेचना पड़ गया था। हाँ, लेकिन इन बातों से क्या मतलब है आपका साहब? मतलब मेरा ये है मिस्टर गुप्ता कि जिसकी वजह से इंसान बर्बाद हुआ हो उसको इंसान भूल नहीं सकता। और हो सकता है कि उससे बदला लेने की भावना अब भी आपके मन में हो। नहीं साहब, ये सब पुरानी बातें हैं। आज तो पासा पलटा हुआ है। सच तो ये है कि उन्हीं की बदौलत तो मेरी रोजी रोटी चल रही है। उन्होंने ये काम दिलवाया है और तो और मेरी बेटी की शादी का सारा खर्चा वही उठा रहे हैं। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे आदमी के बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूँ साहब? हाँ, बोलो श्रीवास्तव। सर, गांवदेवी पुलिस ने जग्गा नाम के एक गुंडे को पकड़ा है। उसके पास से कुछ रुपए, मोबाइल फोन और कुमार साहब की गाड़ी का नंबर मिला है। ऑलराइट, आई विल बी राइट देयर। अपन सच बोलता है साहब, अपन किसी गैंग के लिए काम नहीं करता है। अपन बस छोटा मोटा लूटपाट किया है बस। ये पहली बार इतना बड़ा सुपारी उठाया अपन पास। तो क्षितिज कुमार के लिए तुमने ये सुपारी ली? हाँ बाप, 50,000 रुपया बस। किसने दी ये सुपारी? अपन को नहीं मालूम साहब, वो दाढ़ी बाड़ी वाला आदमी था। हाँ, गॉगल भी पहना था साहब वो। मेरे को लगता है वो उसका दाढ़ी नकली था, एकदम फिल्म के माफिक। उसकी कोई खास पहचान, कोई खास निशान बता सकते हो? नहीं बाप। हाँ, वो इंपोर्टेड सिगरेट पीता था साहब, 777। और हाँ साहब, वो दांत से अपना नाखून चबाता था, ऐसा। दांतों से नाखून चबाता था और 777 सिगरेट पीता। जानेमान, हमने सीन पढ़ा और इस सीन में हमारे लायक कोई भी लाइन नहीं है। ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो हम बोल सके। इसे समझा करो चंपक, हमें ये सीन बदलना पड़ेगा क्योंकि ये फिल्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे डायलॉग हम खुद लिखेंगे। समझ गए ना जानेमान? हेलो इंस्पेक्टर भारत, वेलकम। अभी तबीयत कैसी है आपकी कुमार साहब? फीलिंग बेटर और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया है शूटिंग पर जाने के लिए। वेरी गुड। अब ये बताइए कि हमारे नाकामयाब कातिलों का कुछ पता चला? जी हाँ,
उस शख्स का पता चल गया जिसने आप पे गोली चलाई थी। व्हाट? मैडम क्या है ये? अलीशा मैडम ने खास कुमार साहब के लिए भेजा है और उन्होंने कहा ये किसी और को मत देना। सुनो, यहाँ जी मैडम। यहाँ लाओ। मगर मैम साहब ये साहब का पर्सनल है। तुमसे कहा ना यहाँ लाओ। बुके साहब को दे आओ। कुमार साहब एक बात बताइए, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बराबर नाखून चबाता हो या जो 777 सिगरेट पीता हो? नाखून चबाता है और 777 सिगरेट पीता है। साहब ये फूल अलीशा मैडम ने आपके लिए भेजा है। रख दो। एक मिनट। जरा दिखाना। ठीक है, ले जाओ। और साहब एक गिफ्ट और भी भेजा है खास आपके लिए। खास आपके लिए? कहाँ है वो गिफ्ट? वो तो मैडम ने बाहर ले लिए। बाहर मैडम? ओह माय गॉड। क्या हुआ? मीता, क्या हुआ? मीता! I'm sorry, Mr. Kumar. She's no more. ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। Relax, Mr. Kumar. Relax. मैं आपका दुख समझ सकता हूं मिस्टर कुमार, लेकिन एक बात बताऊं मिस्टर कुमार, ये बॉम्ब एक्चुअली आपके लिए था, सिर्फ आपके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी बीवी मीता इसका शिकार हो गई। अलीशा? इसका मतलब अलीशा मुझे मारना चाहती थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। श्रीवास्तव सर, उधर बुके लेके आना। ये अलीशा की हैंडराइटिंग है कुमार साहब? ये अलीशा की नहीं हो सकती। मैं उसकी राइटिंग पहचानता हूं। अगर ये अलीशा की नहीं हो सकती तो फिर मैं जानता हूं कि ये किस शख्स की हैंडराइटिंग है। ये उस शख्स की हैंडराइटिंग है जो दांतों से नाखून चबाता है और 777 सिगरेट पीता है। चंपक,
You're right. ये चंपक की राइटिंग है। ये चंपक कहाँ मिलेगा कुमार साहब? सर ये देखिए, ये रहा सुसाइड नोट। मैंने अपने जिस प्यार के रास्ते की हर दीवार को गिराना चाहा, अफसोस मेरा वही प्यार मेरी साजिश का शिकार बन गया। कुमार को खत्म करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कुमार को मरना होगा, हर हाल में मरना होगा। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कुमार की जान अभी भी खतरे में है। सर हो ना हो उसने कुमार को मारने के लिए कुछ इंतजाम और किया होगा। सर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। लगता है किसी ने इसे जहर दे दिया। कुमार, कहाँ है मेरा कुमार? वो ठीक तो है ना? He is under treatment. इस बार उसे मारने के लिए नींद की गोलियां या फिर शायद जहर दे दिया। वो बच तो जाएगा ना? अब ये तो मैं नहीं, डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। लीजिए। थैंक गॉड, अब खतरे की कोई बात नहीं। आपका अंदाजा ठीक था, नींद की गोलियां दी गई थी। अच्छा हुआ कि पेट में गोलियां खुली हुई नहीं थी, साबुत थी। अगर डाइल्यूट हो जाती तो उसका जीना मुश्किल तो क्या नामुमकिन था। मैं उसे मिल सकता हूँ अभी? श्योर। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हेलो कुमार साहब, अभी तबीयत कैसी है आपकी? फीलिंग मच बेटर। गुड। हेलो जानेमान। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर भारत वक्त पे आ गए, नहीं तो आज तो मेरा पैकअप हो गया था। इंस्पेक्टर भारत, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि चंपक ऐसा कर सकता है। आखिर उसकी मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो मेरी जान के पीछे पड़ा है? नहीं मिस्टर कुमार, थी। उसने खुदकुशी कर ली। What? जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा अलीशा जी, लेकिन कुदरत के कानून के साथ साथ हमारे समाज का भी एक कानून है जिसके हाथों से बचना इतना आसान नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर प्रसाद कि हमसे एक छोटी सी गलती हो गई। वो ये कि मिसेस कुमार की मौत के बाद हम ये जानने की कोशिश करते रहे कि मिस्टर कुमार की जान कौन लेना चाहता है। हमने सोचा कि मिसेस कुमार इत्तेफाक से उस बम कांड में मर गई, लेकिन एक्चुअली वो सारा प्लान मिसेस कुमार को मारने के लिए बनाया गया। What? ये कैसे हो सकता है? वो लाइट का गिरना, वो शूट आउट, वो सब। मिस अलीशा, वो सब दिखावा भी तो हो सकता है।
सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई मिस्टर कुमार की जान लेना चाहता है। लेकिन मीता का दुश्मन कौन हो सकता है? कोई उसकी जान क्यों लेना चाहेगा? और इंस्पेक्टर, चंपक की लाश के पास जो सुसाइड नोट मिला है उसमें तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। जो चीज नजर आती है वो हमेशा सच नहीं होती प्रसाद जी। हो सकता है वो नजरों का धोखा भी हो। वैसे कातिल ने बड़ी कोशिश की कि वो कानून को गुमराह करे, लेकिन अफसोस वो कामयाब नहीं हो सका। चंपक कातिल नहीं है तो कातिल है कौन? मिस्टर प्रसाद, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें और ये सोचें कि पहला कत्ल किसका हुआ था, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। आपका मतलब कहीं कुमार से नहीं? What nonsense! इंस्पेक्टर भारत, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, हकीकत है मिस्टर कुमार। आपने अपनी पत्नी की जान ली है, आपने अपनी पत्नी का खून किया है। ये सारी चाल आपने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए चली, क्योंकि वो आपके और अलीशा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी हो गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं अलीशा जी। मिस्टर कुमार ने पहले अपने सेक्रेटरी की मदद से अपनी पत्नी की जान ली, और जब इन्हें ये पता चला कि मैं इनके सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाऊंगा तो इन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। आपका दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर भारत। आप शायद भूल रहे हैं कि जब चंपक का कत्ल हुआ मैं खुद यहां पर जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। अगर आप यहां नहीं पहुंचते तो आपको यहां मेरी लाश मिलती। बस यही तो गलती कर गए आप कुमार साहब। आपने यह साबित करने की कोशिश की कि आपको किसी ने नींद की गोलियां दे दी हैं धोखे से। बात दरअसल यह है कुमार साहब कि धोखे से नींद की गोली या तो पीस कर दी जाएगी या तो लिक्विड फॉर्म में दी जाएगी, लेकिन साबुत गोली धोखे से नहीं दी जा सकती कुमार साहब। साबुत गोली को खुद निगला जाता है और आपने अंदर ये गोली धकेली। बस ये एक सबूत काफी है कुमार साहब अदालत में आपको मुजरिम साबित करने के। अरे सर, आप यहाँ इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? फिक्र करने की जरूरत नहीं है चंपक, सब प्लान के मुताबिक जा रहा है। थैंक गॉड सर, मैं तो डर ही गया था। लेकिन यार चंपक, मैं वो कल की शूटिंग को लेके परेशान हूं। वो जो राइटर है ना, क्या नाम है उसका, जो भी है, मैं उसकी राइटिंग से खुश नहीं हूं। एक काम करते हैं, चंपक पेन और कागज लेकर आओ।
जी। लिखो। मेरे प्यार के रास्ते में हर दीवार को मैंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वही प्यार मेरी साजिश का शिकार बन गई। वाह सर, क्या डायलॉग है, क्या भारी भारी डायलॉग लिखा रहे हैं सर। आगे लिखो। जी। मैंने कुमार को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेरा प्यार मीता मारी गई। फिर मैं आप लोगों के साथ ही यहां पर पहुंचा। जब आप लोग दरवाजा पीट रहे थे, मैं खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है, और मैंने नींद की ढेर सारी गोलियां खा ली। बस यही तो आपकी सबसे बड़ी भूल थी कुमार साहब। यही एक सुराग था जिसने मेरा ध्यान कातिल की तरफ डाला, और यही एक सबूत है, काफी है आपको फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। देखा मिस्टर क्षितिज कुमार जी, जुर्म के गुब्बारे को चालाकी की हवा से जितना मर्जी भरो, सबूत की एक छोटी सी सुई उसे यूं ब्लास्ट कर देती है। And now you are under arrest.